भीम साथियों, आज के इस वीडियो में हम मान्यवर साहब कांसीराम जी की एक किस्से को आप सभी के बीच रखने जा रहे हैं। बात उन दिनों की है जब साहब कांसीराम बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को साथ लेकर के संघर्ष कर रहे थे। उस समय ना उनके पास पैसा था, ना ही आय का कोई स्रोत। किसी फकीर की भांति वे दर बदर घूम रहे थे। जहाँ शाम हो जाती वहीं ठिकाना बना लेते। जो भी साथ मिला उसके साथ घूमते थे। जिसके यहाँ जगह मिली वहीं पर विश्राम कर लेते। उनकी अथक मेहनत जारी थी। कभी कभार तो उन्हें भूखे रहना पड़ता। जेब में जब भी 2-4 रुपए होते तो चौराहे पर लगी दुकान से भजिया या मूंगबड़ी खाकर ऊपर से 2 गिलास पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते। कपड़े फटे रहते थे, पैर की चप्पल पूरी तरह घिस चुकी थी, पर फिर भी बदली नहीं जाती थी। साहब के परिश्रम की कोई सीमा नहीं थी। आज भी उनके नाम और काम से ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग उनकी समाज जागृति करने की भावना को समझते थे। ऐसे लोग ही उनका ख्याल रखते थे। किसी को फटी कमीज नज़र आई तो वह दुकान से सस्ती कमीज लाकर उन्हें दे देता। कभी पैंट फटी दिखी तो पैंट लाकर दे देता। यह तो बाह्य वस्त्र थे, लोगों की नज़र पड़ने पर लाए जाते थे। वैसे तो समाज का कार्य करने वालों की हिफाजत करने की भावना बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। केवल गिने चुने लोग इनके प्रति जागृत हैं। फिर भी बाह्य वस्त्रों के प्रति लोग उदारता बरतते थे। एक समय ऐसा भी आया जब नई बनियान खरीदने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के पास पैसे नहीं थे, मगर अंतर्वस्त्र तो किसी को नहीं दिखाई देते थे। कांशीराम जी के पास केवल 2 बनियान थी और इस कदर फट चुकी थी कि उनको बनियान की वजह चिथड़े कहना ज़्यादा उचित होगा। उनके कपड़े कम रह गए थे और छेद ज़्यादा थे। नई बनियान खरीदने के लिए मान्यवर कांशीराम जी के पास पैसे नहीं थे, मगर मन का दर्द बताते तो किसे। उनका मन स्वाभिमानी था और इस स्वाभिमानी मन को लाचार होकर किसी के आगे हाथ फैलाना कतई मंजूर नहीं था। मन और तन तो केवल शोषित पीड़ित समाज का उत्थान करने हेतु कार्य कर रहा था। एक दिन की घटना है, नहाने के बाद उन्होंने अपनी बनियान कमरे के बाहर सुखाने के लिए रखी। उसी समय कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके करोल बाग के कमरे पर आया। उस कार्यकर्ता ने जब उस चिथड़े हो चुके बनियान को देखा तो उन्हें लगा किसी ने शरारत करने के लिए यहाँ फटी बनियान तार पर रख दी है। गुस्से में वह चिल्लाया, अरे यह किसकी शरारत है, फेंक दो उस फटे वस्त्र को। कमरे में बैठे कांसीराम जी को उनकी आवाज़ सुनाई दी। तत्काल दौड़कर वे दरवाजे पर आए और कहा, अरे भाई उसे मत फेंको, वह मेरी बनियान है। साहब की बात सुनकर कार्यकर्ता की आंखों में आंसू तैर आए। हजारों दिलों पर राज करने वाला समाज का वह बादशाह अपने लिए ढंग का एक अंतवस्त्र तक नहीं खरीद पा रहा था। मान्यवर कांसीराम का वह त्याग देख कार्यकर्ता का दिल भर गया। वह कार्यकर्ता उल्टे पांव वापस लौटा। बाजार में जाकर उसने नई बनियान की जोड़ी खरीदी और साहब के सामने रख दी। उसके आंसुओं की कद्र करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मान्यवर कांशीराम बोले, भाई अभी आप वह फटी बनियान फेंक सकते हो। आज कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के बावजूद हम मान्यवर कांशीराम द्वारा झेले गए कष्ट और परिश्रम की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना बौनी हो जाएगी। उनके परिश्रम को नापने का कोई मापदंड आज मौजूद नहीं है। उनके कष्ट, उनका परिश्रम, उनकी आकांक्षा, उनके प्रयास, उनका साहस, उनकी निष्ठा और उनका आत्मविश्वास हर ऊंचाई से ऊपर है। कदम कदम पर ठेस खाई, पर फिर भी चेहरे पर मुस्कान की कोई दरार नहीं आ पाई। प्रिय स्थापित उच्च वर्णियों ने तो उनके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, किंतु अपनों ने भी कम जुल्म नहीं ढाए, मगर पत्थर का दिल बनकर उन्होंने अपना सीना कभी छल्ली नहीं होने दिया। मंजिल को पल भर के लिए भी विस्मरण नहीं होने दिया। अंतर चेतना को एक भी पल सोने नहीं दिया। दुखी मन की बूंद भर आंसुओं से रोने नहीं दिया। ऐसे थे मान्यवर कांशीराम साहब और ऐसा था उनका संघर्ष।